जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। थैंक यू गुरु जी फॉर एंडलेस ब्लेसिंग्स। हमारी सबकी सोच बहुत छोटी, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी गुरु जी। शिवन अंकल सत्संग आज से 3.5 साल पहले गुरु जी हैव गिवन मी अ ड्रीम कि आई विल बी ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय। एंड बेबी बॉय तो होगा, ये तो गुरुजी ने दिखा दिया था, बट गुरुजी ने ये भी दिखाया एट द सेम टाइम कि हिज लेग्स विल नॉट बी वर्किंग, तो फिज़िकली चैलेंज्ड होगा बेबी। एंड जब मैंने ये ड्रीम देखा, सुबह उठी, मैंने अपने मामा को कॉल किया। आई कॉल माई मामा एंड आई सेड मामा ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी ने विजन दिखाया या ड्रीम दिखाया। एंड we will not offer second baby. तो mama said okay, we'll see, अभी बहुत टाइम है, we'll see. And एक साल निकल गया, उसके बाद 6-7 months, in fact not 1 year, in fact 7 months 8 months के बाद my uncle said कि Raima aunty miss the company of a child, so we should offer a second baby, we should think. So I said गुरुजी ने जो दिखाया है वो डेफिनेटली होगा, there is no other thought about it, will not go for it. But जैसे गुरुजी की प्लानिंग, जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आनी होती हैं आपके पास, वो वैसे ही पहुंच जाती हैं। एंड एक दिन मुझे सत्संग में कड़ा प्रसाद की सेवा मिली, सो आई वाज डूइंग इट एंड आई वाज थिंकिंग इन बिटवीन कि पता नहीं आज गुरुजी मीठे की सेवा करा रहे हैं, आज पता नहीं कौन सी गुड न्यूज़ आनी है। सो 3 दिन के बाद ही आई गॉट टू नो कि दैट आई ऑलरेडी कंसीव्ड। एंड जब कंसीव कर लिया 3 months आई वॉज नॉट फाइन, मेडिकली बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, नोज़िया बहुत ज़्यादा था। सो माई मॉम डिसाइडेड कि आप इंडिया आ जाओ एंड कुछ टाइम यहाँ रुक कर देन यूल गो बैक एंड वहीं डिलीवरी करवा लेना। बट ड्यूरिंग दैट 3 months मेरा एक टेस्ट था जो मिस हो गया था, एक पर्टिकुलर वीक में होता है वो टेस्ट। एंड जब मैं इंडिया गई, मेरी इंडियन गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि आपका एक टेस्ट मिस हो गया है एंड वी हैव टू डू दैट टेस्ट। एंड बट अभी वो नहीं हो सकता बिकॉज आपके वो जो वीक पे होना था वो उस पर्टिकुलर वीक पे नहीं हुआ है। नाउ इट विल बी डन 5th month के एंड में एंड 6th month के स्टार्टिंग में। ऑनेस्टली मैं इंडिया 2 रीज़न से गई थी। फर्स्ट रीज़न वॉज माई मेडिकल इशू एंड सेकेंड माई कज़न्स वेडिंग। सो आई सेड ओके ठीक है, फाइन, आई विल डू दैट टेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट डेट वट एवर यू विल गिव इट टू मी। एंड 28th March वॉज माई बर्थडे, वॉज अ वेडिंग डे भी 28 March था। एंड 24th March को ये मेरा टेस्ट हुआ। 25th आई गॉट द रिपोर्ट्स एंड व्हेन आई गॉट द रिपोर्ट्स तो डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोली कि योर बेबी हैव अ डाउन सिंड्रोम। सो ऑनेस्टली उस टाइम पे मुझे कुछ आइडिया नहीं था डाउन सिंड्रोम का। सो आई सेड ओके फाइन। देन शी सेड आर यू ओके विद डाउन सिंड्रोम बेबी? आई सेड कैन यू प्लीज़ टेल मी एग्जैक्टली कि डाउन सिंड्रोम क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या है। देन शी सेड कि बेबी मेंटली चैलेंज्ड हो सकता है, फिज़िकली चैलेंज्ड हो सकता है, कुड सर्वाइव ओनली फॉर 1 day और 1 month 1 year, कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं। सो वी कांट से मच, यू हैव 2 options। फर्स्ट ऑप्शन इज़ आप डाउन सिंड्रोम बेबीज़ की जो फैमिलीज़ हैं उनसे मिल लो, सो यू नो द चैलेंजेस। एंड सेकेंड वॉज go for abortion. For me it was very difficult because 5-6 months के बेबीज़ के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हो एंड ऑल ऑफ सडन एक ऑप्शन मिले आपको अबॉर्शन का, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई स्टार्ट क्राइंग देयर एंड आई सेड जो गुरुजी ने दिखाया था वो हो गया। एंड बस मेरे यही वर्ड्स थे एंड आई वेंट होम, आई सेड माई मम कि जो गुरुजी ने दिखाया था वो हो गया। शी इज़ नॉट एबल टू रिलेटेड कि क्या मैं क्या बोल रही हूँ। एंड देन शी आस्क्ड मी क्या हुआ है।
because I was crying. So I said, डॉक्टर ने बोला कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी हो सकता है. बट देन शी सेड मी आप फ्लाई कर रहे हो on 2nd of April I have to fly from Dubai. So she said कि before you fly just go to Apollo hospital, there is a fetal medicine section, just go, they can tell you 100% whether it's a Down syndrome baby or not, but don't delay because the doctor is usually not available. So we took the appointment and we got the appointment for Tuesday, for next day basically. So we all decided कि हम गुरुजी से मांगेंगे नहीं, because गुरुजी भी यही कहते थे कि मांगो नहीं मानो. So we all decided, my uncle, me, my mom, my sister, brother, everyone, that we will not ask for this baby. जो होगा जैसा होगा we will accept it. Either accept it or we, गुरुजी give us the strength कि हम जो second option है उसके लिए चले जाएं. But before that, Apollo hospital, we went to बड़े मंदिर. बड़े मंदिर आज्ञा लेने के लिए गए. ट्यूसडे था, मंदिर बंद था. एंड वहाँ अंकल, दीपक अंकल थे सिक्योरिटी पे. तो उन्होंने बोला कि आप क्यों आए हो. तो ऐसे मेरा आज बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं गुरुजी से सिर्फ परमिशन लेके निकल जाऊँगी. पता नहीं उनके मन में क्या आया. उन्होंने बोला ओके जस्ट गो टिल समाधि, वहाँ पे मत्था टेक के वापस आ जाना. देयर वाज अ ओल्ड कपल देयर, एंड वो जो ओल्ड कपल थे वो भी हमारे साथ अंदर चले गए समाधि तक. हमने मत्था टेका. मैंने गुरुजी से सिर्फ इतनी प्रेयर करी कि गुरुजी दिया भी आपने है, संभालोगे भी आप. अगर ये हमारे लिए अच्छा है तो आप जैसे भी आपको करना है, ठीक करना है, जो करना है वो आप हमें बता दो. और अगर ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, और अगर ये हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है और हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आप मुझे स्ट्रेंथ दे दो कि आई गो फॉर अबॉर्शन. एंड हम वहाँ से निकले. बाहर आते ही आंटी बोले जो हमारे साथ थे, तो उन्होंने बोला आपको पता था मंदिर बंद है तो आप क्यों आए. तो मैंने कहा आंटी हम परमिशन लेने आए थे गुरुजी से. मैंने उन्हें अपना बताया कि ऐसे ऐसे इसलिए मैं आई हूँ. तो उन्होंने कहा, वहीं उन्होंने बोला इमीडिएटली कि डोंट वरी, जो होगा बहुत अच्छा होगा, गुरुजी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो आप जाओ, आपका टेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, कुछ नहीं निकलेगा. गुरुजी ने मुझे उसी टाइम एश्योरिटी दे दी कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है. आई वेंट टू अपोलो में डॉक्टर से मिले. डॉक्टर ने सारी टेस्ट करवाए. शी गेव मी वन ऑप्शन कि मैं आपके जो ये टेस्ट कर रही हूँ बेसिकली वी हैव टू टेक 3 syringe ऑफ वाटर फ्रॉम योर वाटर बैग. सो बेसिकली हम आपको वाटर बैग पंचर कर रहे हैं, और अगर इन दिस केस आपका मिसकैरेज भी हो सकता है तो आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा. सो वी डिसाइडेड ठीक है, जो करना है वो तो करना ही है. अभी वी हैव टू चेक. वी ऑप्टेड दैट ऑप्शन. आई वेंट बैक होम. 27th को मेरी सिस्टर का बर्थडे होता है, 28th को मेरे मतलब इट्स माई बर्थडे, एंड 27th को हमारे घर में मेहंदी की रात थी. माई कज़न्स मेहंदी की रात एंड एवरीथिंग. आई वेंट देयर, पुट द मेहंदी, डांस किया, सब किया, कीपिंग दिस फेथ कि गुरुजी जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, एंड जो हमारे लिए अच्छा होगा वो ही होगा. 28th मॉर्निंग आई सेड गुरुजी आज मेरा बर्थडे, आज आप जो गिफ्ट दोगे आई विल एक्सेप्ट इट, वेदर इट्स गुड और बैड, आई विल एक्सेप्ट इट. थोड़ी देर के बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अपोलो एंड दे सेड योर रिपोर्ट्स आर रेडी एंड वी आर सेंडिंग इट टू यू, जस्ट चेक. मैंने बहुत भारी मन से उसको ओपन किया. सेड अब जो होगा इसको आई हैव टू एक्सेप्ट. आई जस्ट सेड जय गुरुजी, एंड उसमें तीनों सेक्शंस में लिखा था इट्स ऑल पॉजिटिव. आई स्टार्ट क्राइंग एंड आई टोल्ड माई मम कि अब हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल बिकॉज रिपोर्ट सेज इट्स ऑल पॉजिटिव. इट मीन्स डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव है बेबी को. And immediately I called my doctor and I said, I'm coming. So she said, why? I said, my reports are here with me and it says all positive. She said, okay, let me just check and I'll get back to you. Within 5 minutes, I called her up and she said, I don't know what powers are protecting you.
कौन से गॉड को आप मानते हो ये मैं नहीं जानती, बट इट्स अ मिरेकल. 8,000 बेबीज़ के बाद 1 बेबी को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आती है. एंड एज पर योर प्रीवियस रिपोर्ट्स इट वॉज क्लियरली मैंशन कि दिस बेबी हैव अ डाउन सिंड्रोम. बट इस पूरी रिपोर्ट्स में कहीं भी डाउन सिंड्रोम का कोई भी सिम्टम नहीं है. सो योर बेबी इज़ हेल्दी एंड हार्डी, तो आप टेंशन मत लो. एंड आई स्टार्ट क्राइंग देयर इमीडिएटली and just said Shukrana to Guruji उस time, and I disclosed this news to each and everyone in the family. And तो मेरी सिस्टर मेरे पास आई. मेरी सिस्टर को एक रात पहले गुरुजी का ड्रीम आया था. गुरुजी केम इन हर ड्रीम एंड गुरुजी ने दिखाया कि वहाँ पे my boy is sitting, she is sitting, and they were asking about कि which month is going on and all. तो गुरुजी इमीडिएटली इसको मेरी सिस्टर को बोलते हैं कि अपनी बहन को कह दे कि 5 महीने तक दिक्कत थी, 5 महीने तक डाउन सिंड्रोम था, बट 6th month मैं ठीक कर देता है, जाओ ऐश करो. That's it. And she disclosed these words to us. We felt so blessed. Lakh Shukrana Guruji for each and everything, for Shivan's blessing, and thank you so much. Jai Guruji. Jai Guruji.